हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में एक महत्वपूर्ण प्रमेय 10.2 प्रूव करेंगे। यह प्रमेय परीक्षा में हमेशा कई बार पूछ चुका है, आने वाला एग्जाम में भी यह पूछ सकता है। इस प्रमेय से आप सीखेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए कक्षा 10 अध्याय 10 वृत्त प्रमेय 10.2 प्रमेय 10.2 ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जैसा ये कह रहा है कि एक वृत्त है और बाह्य बिंदु एक कोई पॉइंट है, बाहरी भाग से स्पर्श रेखा खींची जा रही है, स्पर्श रेखा खींची जा रही है। और अगर यहाँ लंब डालते हैं, जैसा कि 10.1 में हम लोग पढ़े थे कि त्रिज्या यहाँ पर लंब होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर डाला गया त्रिज्या लंब होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो बन रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ P है, यहाँ A है, तो इसकी लंबाई और PB इसकी लंबाई यानी कि PA इक्वल होगा PB का। यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। और लिखेंगे कि माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, जैसा कि फिगर बनाए हुए हैं उसमें लिखे हैं O केंद्र वाला एक वृत्त है और P बिंदु वृत्त के बाहरी भाग पर स्थित है। P बिंदु हमारा वृत्त से बाहर की ओर स्थित है। P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। PA और PB। तो हमें सिद्ध करना है, कि PA बराबर PB, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होगी। इसकी लंबाई यहाँ से इसकी लंबाई यहाँ तक की जितनी लंबाई होगी वही लंबाई इसकी भी होगी। रचना लिखते हैं। रचना O से A, B और P को मिलाते हैं। उत्पत्ति या प्रमाण में भी लिख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि ये जो फिगर हमारा बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। यहाँ A है, यहाँ P है, ये O है। नीचे हमारा बन रहा है, ये भी एक 90 डिग्री की तरह बन रहा है। यहाँ 90 डिग्री, B है 90 डिग्री बन रहा है O,
और P। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है, तो हम दोनों त्रिभुज को लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में हम यह दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अगर हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि इसकी भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये AO वृत्त की त्रिज्या है, BO B वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लिखेंगे कि OA बराबर है OB। यहाँ लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। दूसरा लिखेंगे कि त्रिभुज कोण OAP बराबर है कोण OBP। क्यों? क्योंकि हम 10.1 प्रमेय में हमने सीखा था कि वो त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या खींची जाती है तो वो लंब होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OB लंब है BP और OA लंब है AP। फिर यहाँ देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में OP जो है दोनों में है। यहाँ देखते हैं कि OP ये इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी, तो हम लिखेंगे OP बराबर है OP। और हम ऐसे भी जानते हैं कि 90 डिग्री जहाँ बनता है उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण ये होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सर्वांग समता का नियम लागू हो रहा है, RHS सर्वांग समता के द्वारा। यह कसौटी भी लिख सकते हैं, या कंडीशन यहाँ नहीं लिखे थे। उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP। तो हम लिख सकते हैं कि PA बराबर होगा PB। यह हमारा प्रूव्ड हो गया। हमने सीखा कि अगर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, और इस प्रमेय से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।